Okay, let's start with one more typical sum and that will sum up our chapter. फिर रूटीन सम प्रैक्टिस है, वो वर्कशीट से आप प्रैक्टिस करते जाओ और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा. इन केस ऑफ क्वेरी, post in the comment box. I'll be definitely there to solve. Fine. So I am sharing the worksheet. It comes here. In the sales book, अब ये सब लैंग्वेज का कमाल ज्यादा है. In the sales book for the month of January, total of page 2 was carried forward to page 3000 instead of 1200. मतलब 200 क्या हुआ, 1000 instead of 1200, तो 200 हुआ अंडरकास्ट. कम लिखा 200 रुपए, 1200 की जगह 1000 लिखा. एंड टोटल ऑफ पेज 6 कैरी फॉरवर्ड टू पेज 7 5600 इंस्टेड ऑफ 5000. तो फिर मैंने 600 क्या किया, ओवरकास्ट. एक्चुअल दोनों एक ही बुक में हो रहे हैं, सेल बुक में हो रहे हैं. सो मैं अंडरकास्ट ओवरकास्ट ये दो एंट्री करूं, नहीं तो मैं ये भी कर सकता हूं. इन शॉर्ट द नेट इफेक्ट इज 400 अंडरकास्ट. क्या अंडरकास्ट हुआ है, सेल बुक. सेल बुक अंडरकास्ट हुई तो सेम साइड आएगा. सेल क्या होता है, क्रेडिट. माय एंट्री विल बी suspense account debit to sales. It is going to be how much, 400. As simple as that. अब पढ़ने को लगो तो इतना सारा लंबा क्वेश्चन है, जरा सा अपना दिमाग शांत रख के क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे, you will be definitely able to crack the question. Fine. I am moving ahead. Wages paid for installation of machine 500, posted to wages account 50. Installation of machine, the machine account debit. It is how much, 500. Posted to wages account. तो wages account क्या हो जाएगा, to wages account how much, 50. और टैली नहीं होगा तो क्या डालेंगे, to suspense account how much, it is 450. As simple as that. Fine. Let's move ahead. Machinery purchased from R and company 10,000 on credit was entered in the purchase book 6,000. Posted there from to R and company 1,000. अब पूरा पढ़ के मैं पागल हो जाता हूँ, पूरा पढ़ता ही नहीं. I go step by step. Machinery purchased from R and company. All right. Machinery account debit how much, it is 10,000. Entered in the purchase book. तो purchase को क्या करना पड़ेगा, credit to purchase account how much, it is 6,000. Clear है. And posted there from to R 1,000. अब जरा समझना, जब मशीन परचेज की 10,000 लेकिन पोस्ट कितना किया 1,000, तो मशीन ये आर अकाउंट क्रेडिट कितना होना पड़ेगा, टू आर अकाउंट इट विल बी 9,000. बराबर है. पर मशीन परचेज किया तो आर का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए 1,000, आर का अकाउंट 10,000, आर का अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1,000. 9,000 और करना पड़ेगा. और डिटेल करूं तो 10,000 माइनस 1,000. और जब एंट्री टैली नहीं हो तो जेब से क्या निकालने का, सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट इज द डिफरेंस. हाउ मच, दिस इज 5,000. इज दैट क्लियर. फाइन. एक एक स्टेप शांति से चलोगे अपने सिस्टम से, कहीं कोई अटकने की सवाल ही नहीं है. क्रेडिट सेल्स टू मोहन recorded in purchase book. Credit sale to मोहन, तो सेल क्या होगा, क्रेडिट सेल्स अकाउंट क्रेडिट. रिकॉर्ड इन परचेज, तो परचेज को रिवर्स करना पड़ेगा. नाउ आई एम नॉट राइटिंग द रूल. सेल्स को डू किया, परचेज को रिवर्स किया. कितना अमाउंट, 5 अमाउंट भी सेम है. और डेबिट में कुछ नहीं बोला तो क्या आएगा, मोहन अकाउंट.
अगर बोला होता हाउ एवर मोहन अकाउंट प्रॉपरली रिकॉर्डेड तो क्या लिखते हैं, सस्पेंस। और तीसरी वैरायटी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी जिसमें अमाउंट में डिफरेंस था तो डिफरेंस अमाउंट आई थी। सो जब परचेज को सेल में रिकॉर्ड कर दो तो उस फंडा में क्या होता है, या तो अपोजिट साइड नेम आता है डबल अमाउंट, या सस्पेंस अकाउंट आता है डबल अमाउंट, या कई बार अमाउंट में डिफरेंस हो तो डिफरेंस गोज टू द नेम एंड डिफरेंस कैन गो टू द सस्पेंस अकाउंट आल्सो। फाइन। नेक्स्ट इज फिफ्थ, goods returned to Ram 1000 were recorded in the sales book. Goods returned to Ram, तो रिटर्न टू राम तो कौन सा रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न गुड्स गोज आउट, मैंने किया सेल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, हाउ मच इट इज 1000। एक बार वापस देख रहे हैं, गुड्स रिटर्न टू राम, मैंने राम को गुड्स रिटर्न किया तो गुड्स गोज आउट है, तो कौन सा रिटर्न हुआ, परचेज रिटर्न। मैंने परचेज किया तो वापस दिया, गुड्स गोज आउट तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट। रिकॉर्डेड इन सेल बुक तो सेल क्या कर दिया, डेबिट। अब बोले राम के अकाउंट में क्यों गलती नहीं है, सेल को क्रेडिट किया तो राम का अकाउंट क्या हुआ होगा, डेबिट। परचेज रिटर्न करेंगे तो भी राम का अकाउंट डेबिट, तो राम में कोई गलती है ही नहीं। इज दैट क्लियर, ग्रेट। नेक्स्ट इज क्रेडिट परचेज एसन कंपनी 6000 रिकॉर्ड इन द सेल्स बुक, हाउ एसन कंपनी करेक्टली रिकॉर्डेड, ये आ गया। क्रेडिट परचेज तो परचेज अकाउंट डेबिट, recorded in sales तो sales account debit to suspense। now एक बार वापस इस सब में समझ लेंगे सस्पेंस और नेम में क्या फर्क है। सॉरी, what am I doing right now, 6000 it goes to 12000। समझो, शांति से बैठ के समझना क्या हुआ है। ये जो अपना था, यस दिस परचेज सेल उल्टा सीधा लिखा था, तो सेल क्रेडिट परचेज क्रेडिट कुछ नहीं बोलता, मोहन अकाउंट डेबिट। यहां पे लास्ट में बोला है हावेवर एस एन कंपनी करेक्टली क्रेडिटेड, जब बोला है तो क्या आ जाएगा, सस्पेंस। आर यू गेटिंग दैट। नेक्स्ट 7th, credit purchase from M and Company rupees 6000 were recorded in the sale book 2000 and posted there from the credit of M and Company 1000। ये जो मैं थर्ड कैटेगरी बोल रहा था वो आ गया। so let's see how it goes। इस कैटेगरी में तीन तरह से हम आते हैं, एक तो सिंपल नेम, एक सिंपल सस्पेंस, और थर्ड पार्ट में क्लियर कर रहा हूं। इट इज क्रेडिट परचेज फ्रॉम M and Company, so it is परचेज अकाउंट डेबिट, कितना है 6000, ठीक है। रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक तो सेल्स क्या करूंगा, टू सेल्स अकाउंट कितना है 2000 एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम क्रेडिट ऑफ M and Company 1000। अब जरा समझना, पहले हमने उल्टा सीधा कर दिया, वापस क्रेडिट परचेज M and Company 6000 तो परचेज हो गया डेबिट, रिकॉर्डेड इन सेल बुक तो सेल डेबिट होगा, उल्टा करना पड़ेगा, सॉरी, सेल्स अकाउंट डेबिट। देखो ये ऐसा चैप्टर इसमें थोड़ा सा फोकस मैं नहीं करूं तो मेरी भी गड़बड़ हो जाती है, तो बहुत स्लो चलना है, बराबर है। दिस इज डू, एक बार वापस रिवर्स, थोड़ा सा गड़बड़, मैंने भी गड़बड़ कर दिया था तो पॉसिबल है, थोड़ा स्लो इस चैप्टर में जाना है। देन अब परचेज किया तो M and कंपनी का अकाउंट क्या होना चाहिए, 6000 क्रेडिट होना चाहिए, 6000 क्रेडिट होना चाहिए, बट यहां पे हुआ क्या है, डेबिट। तो यहां करूंगा टू M and को 6000 था, 1000 हुआ है, तो M and कंपनी कितना होना चाहिए 5000। और अब एंट्री टैली नहीं हो तो जेब में से क्या निकालूंगा, टू सस्पेंस अकाउंट, हाउ मच इट इज 628 3000। देखो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, तीन वैरायटी है इसमें, इसमें तीनों आ गई। इसमें आया था मोहन,
सिंपल डिफरेंस अमाउंट, इसमें आया था सस्पेंस, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और इसमें एमएन कंपनी भी आया और क्या आया, सस्पेंस. यू शुड बी क्लियर विद ऑल थ्री टाइप ऑफ क्वेश्चंस. कुछ नहीं बोला हो, मोहन अकाउंट करेक्टली रिकॉर्डेड सस्पेंस, और मोहन के अकाउंट जो उल्टा सीधा लिखा है तो मोहन भी आएगा सस्पेंस भी आएगा. सो दैट्स व्हाई हाउ वी कंक्लूड. नेक्स्ट, credit sales to Raman posted to credit of Raghavan. Credit sales to Raman. तो रमन का अकाउंट क्या होना चाहिए, डेबिट. रमन अकाउंट डेबिट कितना है, इट इज 4000. रमन अकाउंट डेबिट. सेल किया तो रमन का अकाउंट डेबिट होना चाहिए. पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ राघवन, तो राघवन को क्रेडिट किया तो राघवन को भी क्या करना पड़ेगा, डेबिट. कुछ भी इस चैप्टर में हम रूल्स मान के नहीं चलते. एवरी एंट्री इज डिफरेंट. हाउ मच, इट इज 1000, and eventually to suspense account difference, how much, 5000. this is Raman is do. इसमें सेल्स में कोई गलती नहीं है. this is reverse, and then comes the difference. clear है. bills is 600 for no dishonored and posted to debit of allowance account. अब एक्चुअल में अभी मैं एंट्री कर दूंगा, बट ये एंट्री ज्यादा पल्ले नहीं पड़ेगी. क्यों, बिल्स रिसीवेबल का पूरा चैप्टर है. जब बिल रिसीवेबल का चैप्टर समझोगे, उसका कॉन्सेप्ट समझोगे, उसके बाद वो क्लियर होगा. तो भले यहाँ पे एंट्री है, एक बारी मैं एंट्री स्किप कर देता हूँ, बिल रिसीवेबल समझेंगे, उसके बाद इस चैप्टर पे आएंगे. बिल रिसीवेबल पूरा चैप्टर है. once we'll clear that chapter, this entry will become very easy. So right now I'm skipping this entry. Fine. कई बार ऐसी एंट्रियां आ जाती है. लास्ट, कैश पे, सेकंड लास्ट, कैश पे टू मनी 5000 अगेन एक्सेप्टेंस डेबिट टू मानो. ये दोनों एंट्रियां बिल रिसीवेबल चैप्टर होगा, उसके बाद पल्ले पड़ेगी. तो अभी मैं सिंपली स्किप कर रहा हूं, मैं लिख दूंगा, आप लोग भी हाँ कर दोगे, कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं. तो दिस बोथ चैप्टर विल डू once we complete the bills receivable chapter. Then you will be able to know this chapter well. Fine. Old furniture sold 3000, posted to sales account 1000. Old furniture sold to sales account debit how much, 1000. This is to old furniture account. कितना है, it is, sorry, 3000 and posted to sales account 1000. सेल्स को डेबिट कर दिया, ओल्ड फर्नीचर क्रेडिट कर दिया, और जब एंट्री टैली नहीं हो तो जेब से क्या निकालते हैं, सस्पेंस अकाउंट इज 2000. Got that? A long sum covers a lot of entries. Depreciation provided on furniture and was not posted. Depreciation not posted, पूरी एंट्री आएगी. depreciation account debit to furniture account how much, 800. इसमें भी तीन तरह की चीज आएगी. depreciation to on furniture not posted, पूरी एंट्री. depreciation on furniture not posted to depreciation, so depreciation to suspense. depreciation on furniture not posted to furniture account, suspense to furniture. बट सिंपली बोला डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर नॉट पोस्टेड, पूरी एंट्री आएगी. क्लियर है. ये हमने सब एक्सप्लेनेटरी सब में बहुत डिटेल में सारी चीजें समझी हुई है. ये तो सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन में वापस रिपीट कर रहा हूं. नेक्स्ट, मटेरियल 10,000, वेजेस 3,000 यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, नो एडजस्टमेंट इन द बुक्स. दिस इज बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू material account to wages account. बिल्डिंग कितना है, दोनों का टोटल 13. then to material 10,000 to wages 3,000. अब कैसे, मैंने बिल्डिंग बनाई तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया. अब यहां कुछ ऐसा है कि मेरा खुद का ही बिजनेस है, so building material wages used for construction of building, building account debit हो गया. एक तरह से मैंने मटेरियल परचेज किया तो नाउ मटेरियल गोज आउट, वेजेस गोज आउट. इन शॉर्ट
मेरा खुद का कंस्ट्रक्शन बिजनेस है तो मैं एंट्री क्या करूं, मटेरियल परचेस किया तो मटेरियल अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ये मैंने खरीद लिया था, अब उसको मैंने यूज किया, मैंने खुद के लिए यूज किया तो बिल्डिंग कम्स इन एंड मटेरियल वेजेस गोज आउट, दैट्स हाउ दिस एंट्री गोज। क्लियर है? सो व्हाट वी हैव डन टिल हियर इज, ये क्वेश्चन है पूरे हर तरह के टफ से टफ क्वेश्चन हमने लास्ट 2 वीडियो में कवर कर लिए हैं। सो वी हैव डन ऑल एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस, ऑल टफ क्वेश्चंस। नाउ इफ यू डू द प्रॉपर प्रैक्टिस फ्रॉम द वर्कशीट, जो ऑलरेडी आप लोग कुछ कर चुके हो, कुछ बाकी है, you will be master of the chapter, but in case of query you can post in the comment box. Fine.